जी, अगर आपको ये बात समझ आ गई कि सालम खाता क्या होता है, तो आप जो है आसानी से जाकर तहकीक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि जो प्लाट आपको सेल किया जा रहा है, ये इस बंदे की मालकी है या नहीं है। ये आपको गलियों वगैरह के नंबर तो नहीं सेल कर रहा। ये बंदा जो है, जहाँ से आपको कब्ज़ा दे रहा है, क्या ये उसी खेवट में से रजिस्ट्री भी आपको करके दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको, ये आप देखें लिखा हुआ है सालम खाता 164 कनाल 13 मरले, ठीक है जी। अब ये सालम खाता होता क्या है और इसको आपने चेक कैसे करना है। देखें, ये एक खेवट है जिसमें जो है 164 कनाल 13 मरले जगह है। अब इसके अंदर जो है वो 10 मालक भी हो सकते हैं और 100 मालक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो जाकर चेक करना है कि जो बंदा आपको जगह सेल कर रहा है वो इस सालम खाते में जो है वो मालक कितने हिस्से का है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बता दूँ कि सालम खाते में जो बड़ा खाता है, कोई कहाँ बैठा है कोई कहाँ बैठा है, उसकी कोई कभी तो तकसीम हो जाती है, कभी बस खानगी तकसीम होती है, मतलब ज़ुबानी कलामी जो है वो तकसीम होती है, और कभी कभार जो है वो बाकायदा तहसीलदार को दरख्वास्त देकर जो है ऐसे रकबे की प्रॉपर जो है वो तकसीम करवाई जाती है। अच्छा, अब आपके हाथ में फ़र्द आ गई है तो फ़र्द आपने लेकर उसे अच्छे से पढ़ना है। इसमें एक अहम चीज़ ये है, ये जो सालम खाता मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तो सालम खाता जो है वो छोटा है, यानी कि 10 कनाल का है, 20 कनाल का है, तो आप समझें कि इसमें जो रौला है या कोई फ्रॉड हो सकता है उसके चांस बहुत कम हैं। लेकिन अगर सालम खाता बहुत बड़ा है जैसे कि ये है, तो यहाँ फ्रॉड आसानी से हो सकता है और उसके चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। चूँकि आप देखें ये 164 कनाल 13 मरले का खेवट है, तो इसमें अगर उसके पास गलियों के नंबर हैं तो इसमें 100 मालक है, तो मतलब इतने ज़्यादा मालकों का रकबा इसी खेवट में पड़ा हुआ है, तो किसी न किसी के रकबे से उन 100 बंदों में से कोई बंदा मुल्क से बाहर हो सकता है, कोई बंदा दूसरे शहर में हो सकता है, कोई बंदा जॉब करता है और वो अपनी ज़मीन पर जो है वो आता नहीं है, वो दूसरे किसी ज़िले में है, या कोई बंदा जो है वो प्रॉपर्टी में दिल रहा तो मुल्क में ही, लेकिन वो कहता है मेरे दूसरे भाई जो है वो मामलात को देखेंगे, और उसके भाई जो हैं वो अपनी जो है रकबा उसकी तो देखभाल करते हैं, लेकिन उसका रकबा प्लाटों में है तो उसका इतना ख्याल नहीं करते, बस ये पड़े हुए हैं। तो कोई भी सूरत हाल हो सकती है, चूँकि मालक इसमें बहुत ज़्यादा है, 100 मालक हैं, मिसाल दे रहा हूँ, रकबा बड़ा है, तो यहाँ पर फ्रॉड के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर सालम खाता ये खेवट छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना ही इसमें फ्रॉड के चांस जो हैं वो कम होते जाएंगे। जितना सालम खाता बड़ा होता जाएगा उसमें मालक ज़्यादा होंगे, किसी न किसी की बंदा जगह से कब्ज़ा दे सकता है, कोई ना कोई मालक आगे पीछे हो सकता है, तो इंसान जो है वो गलियों वगैरह के नंबर निकाल कर आपको रजिस्ट्री करके दे सकता है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने अब ये रकबा ख़रीदें तो ये पूछना है अगले बंदे से, भाई ये सालम खाता कितना है, इसमें मालक कितने हैं, ठीक है ना जी। तो जब आपको सालम खाते के मालकों का पता लग जाएगा, हो सकता है मालक जो है वो आपके देहात के ही हों, तो उनमें से जितने ज़्यादा लोगों को आप मिल सकते हैं आप उन्हें मिलकर भी जो है वो तस्दीक कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप वो फ़र्द लेकर पटवारी के पास जाएंगे, ठीक हो गया। पटवारी से आपने ये कहना है भाई ये बंदा इस सालम खाते में ये जो 164 कनाल 13 मरले जगह है इसमें कितने मरले का मालिक है, और ये जो अभी इसने मुझे फ़र्द निकाल के दी है इससे पहले ये कितनी जगह बेच चुका है, और वो जगह इसने बगैर गलियां निकाले सेल की है या गलियां निकाल के सेल की है। देखें, अगर एक बंदे ने 1 एकड़ उसका मालक था, उसने 1 एकड़ के प्लाट जो है वो उसके बनाए, यानी वो इतने रकबे में 8 कनाल का मालक है, तो अब उसने प्लाट बनाए और 1 एकड़ के प्लाट सेल कर दिए, सबको रजिस्ट्री कर दी,
तो गलियों में उसकी एक कनाल जगह जो है वो बच जाएगी। आपने ये ज़हन में रखना है इस बात को। अच्छा, जब गलियों में उसकी एक कनाल जगह जो बच जाएगी तो आपने जब उस बंदे से, पटवारी से पूछना है कि इसका ये रकबा कहाँ करके, इस खेवड़ में किस जगह पर है, खसरा कौन सा है। जब आप वो चेक कर लें और देखें कि यार इस बंदे के तो नाम 1 एकड़ था, इसका हिस्सा था, और 1 एकड़ में से 7 कनाल जो है इसने बेच दिया है, 1 कनाल इसकी गलियों में चली गई है, तो कल कलां को जब इस रकबे की जमाबंदी बननी है तो वो कनाल भी जब शामिल कर ले इसमें, जो अभी तक इसके नाम है गलियों वाली जगह, तो ये इसकी तो 8 कनाल पूरी होगी। इस बंदे ने जो 1 कनाल की फर्द निकाल के मुझे दी है वो गलियों वगैरह का नंबर है। कब्जा ये चूंकि सालम खाता बड़ा है, इसी खेवड़ में से किसी दूसरे मालिक का मुझे दे रहा है, तो ये तो झगड़ा होगा, कल को फसाद होगा, अदालतों में केस चलेगा, और मेरे पास रजिस्ट्री होने के बावजूद, इंतकाल होने के बावजूद मैं अदालत में झूठा करार पाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जब 4 साल बाद जमाबंदी बनेगी तो उसमें मेरा रिकॉर्ड नहीं आएगा, मेरे इंतकाल पर अमल दरामद नहीं होगा। यानी अगर ये बंदा फ्रॉड से मेरी रजिस्ट्री भी करवा देता है, फ्रॉड से मेरा इंतकाल भी करवा देता है, तो 4 साल बाद पटवारी जब जमाबंदी बनाएगा तो मेरा इंतकाल दर्ज नहीं करेगा। ठीक है ना। पटवारी जब वो कटौती करेगा उसकी 1 कनाल गलियों की, तो 8 कनाल उसकी पूरी हो जाएगी, और ये 1 कनाल जो वो मुझे सेल कर रहा है ये तो फिर अजाफी हो जाएगी उसकी। तो ये चीज़ इस तरीके से भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। आपने मौका का विज़िट करना है कि इस बंदे के पास कितना रकबा है, कितना इसने सेल कर दिया है, गलियों में इसका रकबा कितना गया है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि आया ये उस खेवड़ में मुझे कब्जा भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। आपने खेवड़ से बाहर नहीं जाना। अगर मखसूस खसरा है तो आपने खसरे से बाहर नहीं जाना। ये होता है कि रजिस्ट्री जो है वो आपको कहीं की करके दे रहे हैं और कब्ज़ा कहीं का दे रहे हैं, वो भी कल को जब आप उस पर मकान बना लेते हैं, कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, बाद में परेशानी होती है। ये चीज़ें भी आपने चेक करनी है। तो खसरा जो सालम खाता है ना, वो बड़ी अहमियत रखता है रकबे के को चेक करने के लिए कि इसमें कोई तनाज़ा, कोई झगड़ा, कोई किसी किस्म का कोई अदालती केस तो नहीं है, या इनका कोई आपस में कोई मामला तो नहीं चल रहे। तो जब आपको सालम खाते की समझ आ, जितना छोटा होगा ये समझ ले बस, जितना सालम खाता छोटा होगा उतना ही रकबा जो है वो उसको चेक करना भी आसान होगा, उसके मालिक भी उतने थोड़े होंगे, और उसका जो है आपको छांट जो है वो भी, जांच पड़ताल जो है वो भी जल्दी हो जाएगी। तो आपने बगैर जांच पड़ताल के, बगैर छानबीन करने के, बगैर परखने के, बस ये नहीं करना कि वो कहता है ये इधर रेट तो है वो 5 लाख रुपया, मैं आपको 3 लाख में देता हूँ, बस आप फौरी मुझे रजिस्ट्री दें, मैं थोड़ा बिजी हूँ तो बाद में मैं आपको जो है ना इधर निशानदेही करके दूंगा। ओ भाई, पहले पता तो कर लो कहीं वो आपको अजाफी रकबा तो नहीं बेच रहा, जायद बै तो नहीं कर रहा। आप रजिस्ट्री करवा लेते हो, बाद में जब वो आपको, आप जाते हैं, वो कहता है इधर से आप जो है वो निशानदेही कर लें, मसला ही कोई नहीं है, आप कोई पकड़े इस जगह से आपने निशानदेही करनी है, तो आप मिस्त्री मजदूर लेके जाते हैं, तो बाद में पता चलता है कि आप पर जो है FIR हो गई है। जो असली मालिक है उधर का, उसने आपका काम भी रोका है, आप पर FIR भी करवाई है, आपने पैसे भी दिए, उल्टा आप जो है मोहल्ले में या उस इलाके में आपकी इज्जत भी ख़राब हुई, और उल्टा आप पर FIR होने के बाद आप अंदर भी हो गए। ठीक है ना जी। तो कितनी परेशानियों का सामना हुआ। आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, यार मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने जगह खरीदी है, मैंने क्या जुर्म कर दिया है। ठीक है ना जी। तो बाद में सर पकड़ने से बेहतर है कि फ़र्द को पढ़ना सीखे, फ़र्द को समझना सीखे, फ़र्द को पढ़ के जाके पटवारी से रिकॉर्ड चेक करना सीखे, ताकि आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो। जिसे सालम खाता पढ़ना और फिर जाके उसका रिकॉर्ड चेक करना आ गया, समझ लें कि उसके साथ फ्रॉड होने के, रजिस्ट्री इंतकाल के मामले में फ्रॉड होने के चांस जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं।